अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है या ये सेकंड लास्ट होगा कि स्टेट टेलीविज़न और नेशनल टेलीविज़न में क्या कोई फ़र्क है? और इस वक्त जो हमारा नेशनल टीवी है, जो हमारा पीटीवी है, इसके ये हाल कैसे हो गए हैं और इसके हाल कब बेहतर होंगे? हमने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे ड्रामे पीटीवी पे देखे हैं और आज जो पीटीवी प्रोड्यूस कर रहा है वो देखने के काबिल नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ के हमारे स्टेट टेलीविज़न पे जिसका हम 100 रुपये हर महीने देते हैं और हम देखते भी नहीं हैं, उस पे एक बाहर के मुल्क का ड्रामा भी आके चलता है और हमारा ड्रामा इस काबिल ही नहीं है कि हम देख सकें। सुहेल साहब आपसे शुरू करेंगे, मुनव्वर साहब आप भी बताइएगा, सर आप भी। मैंने पहले भी अर्ज किया ना जी कि वो मत दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप दिखाना चाहते हो उसे इस काबिल बनाओ कि लोग देखें। जो अभी सैयद साहब ने बात की है वो यही है। अब मसला ये है कि ये लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप बी गुल साहिबा का स्क्रिप्ट देखें, उसमें सास और नंद जो हैं वो दोनों की सुलह है, लड़ाई नहीं है। तो सारा जोर जो है वो सास और बहू की लड़ाई पे है। यार छोड़ दो, घर में खामद मौजूद है, सुलह करा देगा, आप ड्रामा करो जाके। आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हो? ये काशिफ निसार साहब जो यहाँ हैं माशाल्लाह, लाहौर में काम कर रहे हैं और हर दफ़ा आप जो जिक्र कर रहे थे कि सारे अवार्ड उठा के ले आते हैं, इनके स्क्रिप्ट आप देखें, इनका काम देखें तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें कोई मकसदियत है, उसमें कोई सोच है, उसमें कोई ऐसा पॉइंट उठाया जाता है जिससे मुआशरे की इस्लाह हो और इंटरटेनमेंट भी है। ये नहीं है कि इंटरटेनमेंट नहीं है, लोग देखते हैं, लोग इनको वॉच करते हैं, इनकी रेटिंग आती है तो अवार्ड भी मिलते हैं और सारा कुछ होता है ना जी। इसलिए मसला सिर्फ इतना है कि सिर्फ पैसा देखना है या कोई मकसदियत और कोई सोच को भी प्रमोट करना है। प्लीज़ थोड़ी सी खामोशी कर लें, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। जो लोग जहां खड़े हैं वो वहीं से सुन लें इस बात को, और जो हल्का हल्का आप बोल रहे हैं, आपको लग रहा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो मिलके बहुत सारी आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वाइट कर लें, बहुत एंड की तरफ हम जा रहे हैं। जी सर। मुनव्वर सईद साहब, पीटीवी के हाल कैसे बेहतर हो सकते हैं? बदकिस्मती हमारी ये है कि पीटीवी पे अब काम नहीं हो रहा, सिर्फ नौकरी हो रही है। बस एक जमाना था कि पीटीवी पे सिर्फ काम होता था, नौकरी बिल्कुल पीछे थी, लेकिन अब नौकरी इंपॉर्टेंट हो गई है, काम बिल्कुल पीछे रह गया है। इतने बड़े बड़े स्टूडियोज यहाँ बने हुए हैं पीटीवी के सेंटर्स में, वो मैं जाता हूँ तो अजीब की मेरी कैफियत होती है देख के कि सुनसान पड़े हैं, खाली पड़े हैं, वहाँ काम ही नहीं हो रहा। आप बाहर से ख़रीद के पीटीवी पे दिखा रहे हैं ड्रामे, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हालांकि कर सकते हैं, बड़े ज़हीन लोग भी मौजूद हैं, अभी हैं। मेरी दरख्वास्त है कि उनसे, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाइए इससे पहले कि वो हमारे पास से चले जाएं। अच्छा, इसके अलावा बुशरा जी एक मिनट ठहरिएगा, आपके एक कमेंट लेना है मैंने, बस एक। कहाँ जा रही हैं आप आप? इस वक्त बुशरा अंसारी साहिबा के लिए बहुत सारी तालियां, ये पाकिस्तानी टेलीविजन पे अब तक बेहतरीन अदाकारी कर रही हैं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्योंकि आप अभी तक, आपका एक बहुत हिट ड्रामा भी चल रहा है, आपको किस तरह के रोल ऑफर हो रहे हैं और आप किस तरह के किरदार कर रही हैं, और पहले जैसे पीटीवी पे आपने काम किया है, क्या वैसा काम अभी हो रहा है? एक तो माजरत के मैं बीच में से मुझे जाना पड़ा है, मेरी फ़्लाइट है, मैं इसलिए उठ नहीं पा रही थी, लेकिन सबकी बातें इतनी दिलचस्प और इतनी काम की और हमारे मतलब की हैं कि से जाना नहायत बदतहज़ीबी है। और ये जो आपने मुझसे सवाल किया, ये तो एक मेरे दिल का ज़ख्म है। अब से कुछ साल पहले तक मैं किरदार करती थी जो याद रहते थे। बिल्किस कौर मैंने किया, सीता बागड़ी मैंने किया, साइमा चौधरी मैंने किया, आंगन टेढ़ा मैंने किया। तो मेरे पास कोई 5-7 कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो मुझे करने को मिले। अब मैं या तो ये काम छोड़ दूं कि ऐसा कुछ मेरे लिए लिखा नहीं जा रहा। मैंने अभी बिगुल से ही कहा कि कुछ मुझे जहन में रख के कभी तो कुछ लिखें। या नूर लिखती थी हमारे लिए, नूर ने भी ज़ाहिर है सरेंडर कर दिया। तो हम क्या करें? हम सब सोचते हैं, मैं, सबा, रुबीना, समीना अहमद, हम सब सोचते हैं
कि क्या करें। मैं वैसे 1.5 साल बाद मैंने ये 2 ड्रामे किए, मैं नहीं कर पा रही थी, फिर यही कुछ कर रही हूँ और शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि आप थप्पड़ मार के आई हैं किसी को। मैं कनाडा गई थी, उससे कहा अम्मा आपने थप्पड़ मारा है लड़की को, और मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मैंने इस पर बहस की। मैं किसी ड्रामे का नाम नहीं ले रही, तो वहाँ ये था कि नहीं, मैंने कहा मैं उसको थोड़ा सा झंझोड़ दूँ, मैं कह दूँ गेट आउट, उसकी बेइज्जती इसमें ही काफ़ी हो जाएगी। मगर वहाँ से इसरार था, या तो मैं रात के 3 बजे सेट छोड़ के झगड़ा करके चली जाती और फिर प्रोडक्शन हाउस का नुकसान होता। तो बस फिर वहाँ, तो ये एक बहुत दुख की बात है कि वो किरदार अब नहीं लिखे जा रहे, और शायद वही 4-6 किरदार हैं जिसको मैं याद करती रहूँगी। अफसोस कि ऐसे लोगों ने तो लिखना छोड़ दिया। मेरी तो ये जान जिगर भी हैं, और मैं समझती हूँ कि ये असगर साहब, अमजद साहब, अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, एक लंबा सिलसिला हमारे पास जो रहा, उसकी आखिरी कड़ी नूर हुदा शाह थी जिन्होंने लिखना छोड़ दिया। और अब बी गुल तो मुझे पूछ नहीं रही, मैं इनको भी पूछ रही हूँ, ये लोग मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहे कि मैं बड़ी होके क्या बनूँगी। मेरा भी तो सोचे मैं बड़ी होके क्या बनूँगी। सो आप सब का बहुत शुक्रिया, एंड आई एम सो सॉरी मुझे बीच में छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि दिल नहीं चाह रहा। और आप सब, आई लव यू ऑल, थैंक यू। अच्छा, ये जरा इनको खालिद रियाज को दे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी तालियां बुशरा अंसारी साहबा के लिए। यासिर, वो खालिद यासिर, वो खालिद रियाज साहब को दे दो। सर देखें, फर्क सिर्फ ये हुआ है कि पहले पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड टीवी था, अब कॉर्पोरेट ओरिएंटेड टीवी है। वो पब्लिक की ध्यान नहीं करते, वो पैसा बनाने का सोचते हैं। और जब तक अब ये सिस्टम रहेगा ऐसे ही रहेगा। फिर एक चैनल था, बेस्ट क्रीम ऑफ द पीपल वर विद पीटीवी। आज जो कोई है, सबसे जो बुरे प्रोड्यूसर है वो पीटीवी के हैं। थैंक यू सर, सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यासिर साहब मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, आपने सवाल मुझे कुछ और किया, मैं निकल कहीं और गया। पीटीवी के हवाले से मैं आपको वजाहत कर दूं। जी, मैंने एक दफ़ा एक दोस्त से कहा कि यार मैं कोशिश करता हूं कोई दुकान खरीद लूं या कोई घर बना के तो उसे किराए पे दे के, तो मेरा फिर गुजारा अच्छा हो जाएगा, मुस्तकिल खौफ उतर जाएगा मेरे ऊपर से काम का और ये रोटी रोटी का। उसने मुझे कहा कि बिल्कुल हरगिज़ ये काम ना करना, तुम भी और तुम्हारे बच्चे भी माजूर हो जाएंगे। असल में पीटीवी ने बिजली के बिल में जो फीस लगा दी हुई है, उनको अपनी तनख्वाहें मिल जाती हैं, वो क्यों ड्रामा बनाएं भाई। पहले पीटीवी को तनख्वाहें देने के लिए, अपने अखराजात चलाने के लिए ड्रामा बनाना पड़ता था, उसे बेचना पड़ता था, और हमारा भी फायदा हो जाता था। बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो वो उन्होंने वो अपना जो फीस है, वो जो भी अब मेरा हाल है 300-400 हो गई हुई है, वो बिजली के बिल में लगा दिया। जो वेल्डर की दुकान पे भी जा रहा है बिल, जो उस बेचारे ने टीवी नहीं लगाया हुआ, तो वो उनको अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। ड्रामा खत्म हो गया हुआ है, बात खत्म हो गई बस। बिल्कुल सही सर, पीटीवी का ये मसला है। सच्ची बात। बी गुल कोई बात बताना चाह रही है काशिफ निसार साहब की। काशिफ बहुत खामोश बैठे हैं कि काशिफ सिर्फ सेट पे बात करते हैं या हमें डांटते हैं जब स्क्रिप्ट आती है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रही थी कि क्योंकि बात हो रही थी कि कितने अवार्ड्स हमेशा उठाते हैं और इनका जो काम है वो अलग है, जैसे बी सुहेल साहब ने भी कहा। बात सिर्फ आर्टिस्ट की अपनी एक कैरेक्टर की भी होती है। अभी कुछ दो तीन रोज़ पहले काशिफ ने मुझे बिल्कुल चलते चलते एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जिसे मुझे बहुत दिलचस्प लगी। इनके इस वक्त ये कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें एक बच्ची, एक यंग लड़की जो है वो इनकी लाइन प्रोड्यूसर है। तो मुझे कहने लगे कि मैंने आज एक बहुत अच्छा, बड़ा दिलचस्प मंजर देखा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने कि मैं शूट पर था, तो जब वो ख़त्म हो रही थी तो वो लड़की जो थी वो बड़े मज़े से टांग पे टांग रख के कुर्सी पर बैठी थी, और सारे मर्द जो काम कर रहे हैं मेरे सेट पे कतार लगा कर खड़े थे जिसको उसने अदायगी करनी थी। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो लड़की आज वहाँ बैठी है और ये लाइन लगा के खड़े हैं कि आप मुझसे पैसे लो। तो देखिए ये बात है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि एक इंसान का अपना जहन कैसा है, वो कैसा सोचता है, जो एक ख़ास वैल्यू सिस्टम्स हैं माशरे में, उसके ऊपर उसका क्या कमेंट है वो उसके काम में रिफ्लेक्ट करता है। वाह काशिफ साहब, काशिफ साहब आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? क्या पीटीवी से आपको कभी ऑफर हुई है ड्रामा बनाने की? आप पाकिस्तान के बेहतरीन डायरेक्टर्स में से एक हैं।
मैं प्राइवेट सेक्टर से ही हमेशा काम किया। माइक करीब कर लीजिए। दरअसल हमने कहानी उतनी ही सुनाई जितनी हमें इजाज़त दी। ये हमसे जो सीनियर लोग थे, इनका एक पॉलिटिकल व्यू था, एक आइडियोलॉजी थी, तो ये बैन बैन बात कर जाते थे। पहले स्टेट कंट्रोल करता था, अब सेठ कंट्रोल कर रहा है पूरी मीडिया को। अच्छी लाइन है, पहले स्टेट कंट्रोल करता था, अब सेठ कंट्रोल करता है। कहानी हमने कभी भी ईमानदारी से नहीं सुनाई, ना हमें सुनानी दी गई। तो स्टोरी टेलर जब पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकता ना, तो फिर वो मॉरल पॉलिसिंग शुरू कर देता है। सो फिर हमने अच्छे किरदार ब्लैक एंड वाइट के बीच में रख के ख़ास किस्म की औरत तराश दी, ख़ास किस्म का मर्द तराश दिया। जब तक पॉलिटिकल कमेंट नहीं होगा, ड्रामा बामानी नहीं होगा। सो हमें ये बहुत गुनी लोग थे, उस वक्त भी अपनी बात कर जाते थे। मुझे लगता है कि आज कि जो हम जिस जनरेशन से हमारा ताल्लुक है, इंक्लूडिंग मी, शायद नज़रिया नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। आइडियोलॉजी आपको ड्राइव देती है। सो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल हमारा जो ड्रामा है वो बिल्कुल भी अक्कासी नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो जो 1500-1800 मीटर जहाँ जहाँ लगे हैं वो माशरा है तो उसकी अक्कासी है। अदरवाइज़ मैंने तो आज तक कराची नहीं देखा, एक ख़ास किस्म का कराची देखा है। कराची में 60% औरतें गारमेंट इंडस्ट्री से हैं, मैंने कभी उनकी कहानी नहीं सुनी। बलूचिस्तान जल के भस्म हो गया, हमने कोई कहानी नहीं सुनी। 30 साल से हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे क्या असर हुआ वहाँ पे रहने वाले, और आज की वो जो इसके बाद जो जनरेशन तैयार हुई है, हमारे पास उनकी कोई कहानी नहीं है। सो 20 से 28 के दरमियान की एक लड़की डाइजेस्ट पढ़ने वाली जो हीरो की तलाश में है, एक उसकी सास है, कोई 2-4 नंदे वंदे हैं। अगर ये ही है कहानी या रिप्रेजेंटेशन या अक्स, तो आई एम सॉरी, नहीं, ड्रामा नहीं करना। असगर नदीम सैयद साहब की आखिरी बात सुनेंगे, उसके बाद इजाज़त लेंगे आपसे। एक बात मुझे करनी है कि जब फिल्म का मीडियम दुनिया में आया तो ये तारीख बताती है कि रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली, ये वो मुल्क थे जिन्होंने फिल्म को लॉन्च किया, फिल्म को ताकत दी। तो उनका ही एक जुमला है इन सारे मुल्कों का कि अगर फिल्म को बचाना है, ये बात हो रही है 1910 की, 1910, कि अगर फिल्म को बचाना है तो इसका रिश्ता क्लासिकल लिटरेचर से जोड़ दो। और उन्होंने अपनी क्लासिक से उसका रिश्ता जोड़ा, जिसकी वजह से जितना बड़ा क्लासिक था वो फिल्म में डेवलप हुआ, फिल्म में अडेप्ट हुआ। सो मैं सीधी बात करूंगा कि हमारा लिटरेचर बहुत बड़ा है, हमारा फिक्शन बहुत बड़ा है। और फिक्शन सिर्फ वो नहीं जो यहाँ लिखा गया है, फिक्शन वो भी है जो इंडिया में लिखा गया है। हमारी लेगेसी एक ही है। इस फिक्शन से अगर हम अपने आप को जोड़ लेते तो हमारा ड्रामा कभी नीचे ना जाता। आज भी वक्त है कि लिटरेचर के नुएंसेस को पीटीवी का हिस्सा, पीटीवी कह रहा हूँ, टीवी का हिस्सा बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। तमाम पैनल पे मौजूद लोगों का, मेरे सीनियर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और आपने टेलीविज़न पर बात की, और मज़े की बात है कि हम स्टेज पे बैठ के टीवी डिस्कस कर रहे थे और टीवी को ये बात पता भी नहीं है कि वो डिस्कस हो रहे हैं। और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि जो हम 400 रुपये बिल में देते हैं पीटीवी, उसका हक अदा करे। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो चैनल ओनर्स हैं और जो हमारे मार्केटिंग हेड्स हैं वो थोड़ा सा कोई किताब पढ़ लें, कोई नॉवेल पढ़ लें, कोई आर्ट और कल्चर की बात सुन लें, ताकि हमें कोई अच्छा ड्रामा देखने को मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो काम आप लोगों ने किया वो अब तक है और आगे भी रहेगा, और जो काम आप लोग कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर का ही काम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर, बहुत सारी तालियों में इन सबको खुदा हाफिज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। थैंक यू वेरी मच।